प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे पाकिस्तान की मईशत के लिए एक अच्छी खबर के हवाले से। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया है। इस मुआहिदे की अभी IMF बोर्ड मंजूरी देगा, जिसके बाद पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की किस्त जारी की जाएगी। IMF के मुताबिक माली साल 2025 में पाकिस्तान का करंट अकाउंट 14 साल बाद पहली बार सरप्लस में आया है, जबकि अफरात ज़र पर काबू पाया गया और ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी देखी गई है। आलमी मालियाती इदारे ने पाकिस्तानी मईशत की कारकर्दगी को हौसला अफजा करार देते हुए 3 से 3.5% शरह नमू की पेशगोई की है। पाकिस्तान ने IMF से 2.5 करोड़ डॉलर का पहला कर्ज दिसंबर 1958 में हासिल किया था और उसके बाद से अब तक पाकिस्तान 20 से ज़ायद मरतबा IMF से कर्ज हासिल कर चुका है। 2024 का मौजूदा मुआहिदा 7 अरब डॉलर का है, जो पाकिस्तान को 3 साल में मिलेंगे। अब किस तरह से इम्पैक्ट इसका आएगा और इन्वेस्टमेंट है, अब इसमें मजीद क्या शराइत ऐड की गई हैं, इसी पर बात करने के लिए एहतशामुल हक साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ हैं। उनके साथ साथ चौधरी अकमल साहब इकोनॉमी एक्सपर्ट, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दोनों को वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। चौधरी साहब, ये IMF स्टाफ लेवल मुआहिदा तो हो गया, अब अगली जो हमारा एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी है, उससे पहले कौन सी ऐसी शराइतें हैं जो बाकी रह चुकी हैं और कोई नई स्ट्रक्चरल कंडीशंस तो नहीं ऐड की गई इस मुआहिदे में? साथ ही साथ पोटेंशियल चैलेंजेस आप क्या देख रहे हैं इन पर इम्प्लीमेंटेशन में? जी, अब जो है वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तय पा गया है और उसमें कोई बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की या कोई मज़ीद शराइत का तकाजा तो नहीं किया गया। अलबत्ता चंद एक जो सजेशंस हैं और जो पिछली रिपोर्ट है उसी को ही बेस बनाया गया है। और उसके बाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की मीटिंग है, वो फॉर्मल सी एक वो होती है और उसके बाद इंशाल्लाह इसकी अप्रूवल हो जाएगी। ओवरऑल जो मैक्रो इकनॉमिक जो स्टेबिलिटी है उसको इंडोर्स किया है IMF ने, और बरक्स वर्ल्ड बैंक की जो फोरकास्ट थी उससे ज़्यादा रियल जो GDP ग्रोथ है वो प्रोजेक्ट की है पाकिस्तान के 3.5%। और हालिया जो सैलाब के बाद की सूरत हाल थी उसके बाद जो है वो इतनी ज़्यादा ग्रोथ एक्सपेक्टेड नहीं थी। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है दैट इज़ वर्किंग गुड, चाहे वो एग्रीकल्चरल सेक्टर हो या इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, तो उसमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। और नो डाउट सैलाब की वजह से प्रॉब्लम तो उसमें आएगा, लेकिन इसके बावजूद 3.5% की ग्रोथ जो है वो अचीव कर लेना दैट इज़ अ गुड साइन। इन्फ्लेशन अगेन जो है वो 6% के लगभग रहेगा, जबकि 5.6% को एवरेज तो 3 महीने का पिछला अभी टच कर चुका है। ये थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको ऊपर जाता हुआ नजर आएगा अक्टूबर नवंबर तक, और उसके बाद दोबारा से ये नीचे आएगा। तो बैलेंस आउट जो है ना ओवरऑल चीज़ें होंगी। और ये जो डिस्बर्समेंट आ रही है इमीडिएटली, कोई हमारी बायलैटरल या कमर्शियल डेट्स हैं जिसको जो ड्यू हैं, जिनको हमने अब इससे अदायगी करनी होगी इस डिस्बर्समेंट के आने के बाद? नहीं, इससे डिस्बर्समेंट की कोई अदायगी तो फौरी तौर के ऊपर पाकिस्तान को नहीं करनी। जो शेड्यूल्ड अदायगियां हैं, जैसे तकरीबन इस साल में पाकिस्तान की 23 अरब डॉलर की जो है वो कमिटेड अदायगियां हैं, उसमें से ज़्यादातर 12 से 13 अरब डॉलर तो हमने रोल ओवर के ज़रिए ही करवा लेने हैं, और बाकी की जो अदायगियां हैं वो दिसंबर और उसके बाद जो है वो ड्यू हो रही है। उसके लिए स्टेट बैंक के पास जो है वो सफिशेंट ज़खायर मौजूद हैं। इसके साथ जो खुशाइन जो इसमें मज़ीद जो बात बताई गई है IMF की रिपोर्ट में, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट। वो जो है ना अनएम्प्लॉयमेंट को नीचे जाता हुआ देख रहे हैं। 8.2% के ऊपर जो है वो आ जाएगी 2025 में, और आगे 7.8% के ऊपर आएगी। तो इसका मतलब मुस्तकबिल में जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी बढ़ती हुई नजर आएंगी। लेकिन उसमें उसने 2 चीज़ों का जो है ना बड़ा 4 चीज़ों का बड़ा इंपॉर्टेंट उन्होंने इसमें कहा है। एक तो जो है ना ये जो फिजिकल कंसोलिडेशन है, यानी 1.6% का जो उन्होंने कहा है कि आपने प्राइमरी सरप्लस जो दिखाना है, इसी तरीके से बजट डेफिसिट जो है उसको अपने कंट्रोल में रखना है, पॉवर्टी रिडक्शन के लिए काम करना है, क्लाइमेट चेंज के हवाले से या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, इन सब के ऊपर जो है ना उन्होंने इस रिपोर्ट में खास तौर पे तस्करा किया है कि आपने इसको कंट्रोल, इन चीज़ों के ऊपर खास फोकस करना है। और साथ साथ मॉनिटरी पॉलिसी के ऊपर उन्होंने बिल्कुल कहा है कि ये आपने स्टेट बैंक के साथ बहुत मतलब बिल्कुल टाइट मॉनिटरी पॉलिसी रखनी है। तो इससे मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि इस मजीद 1-8% ही इस साल के एंड तक जो है वो स्टेट बैंक शायद नीचे कर पाएगा जो रेट्स हैं इंटरेस्ट के। तो उसमें जो है वो कोई बहुत ज़्यादा मुझे नीचे जाते हुए नज़र नहीं आते। अलबत्ता ओवरऑल जो है वो जो IMF की प्रोग्रेस है, जो उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया है, तो ज़ाहिर है मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को देखते हुए दैट इज़ अ गुड एंड हेल्दी साइन। ये अच्छी बात है। एहतशाम साहब, जब इत्मीनान का इजहार कर रहा है और साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि 6 से 7% के दरमियान अफरात ज़र यानी इन्फ्लेशन रहनी चाहिए, इस दायरे में रहे, तो आप ये बताइएगा जो
ये प्रोग्राम है, जब इसकी डिसबर्समेंट आती है इस प्रोग्राम से रिलेटेड, तो उसका इन्फ्लेशन या आम आदमी की ज़िंदगी पर भी कोई असर पड़ता है? कुछ बेहतरी के इम्कानात होते हैं? और साथ ही साथ ये भी कहिएगा कि स्टाफ लेवल जो एग्रीमेंट हुआ है, इसमें इंटरेस्ट रेट से मुतालिक कोई तब्दीली शामिल तो नहीं है जो आपने स्टडी की है? देखिए, हम ना बुनियादी तौर पे तो इसको हम इस तरह देंगे कि ये 25वां प्रोग्राम है, और आपने देखा कि जिस तरीके से IMF की रिपोर्ट भी आ गई है, लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक भी आ गया, और उससे पहले वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी आप पाकिस्तान की इकॉनमी की बेहतरी के इशारे दिए थे। तो ओवरऑल देखा जाए तमाम तर नामसाद हालात के बावजूद हमारी मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी किस हद तक आई है। इकनॉमिक फंडामेंटल जो है ना वो बेहतर होना शुरू हुए हैं। क्रेडिट रेटिंग इंटरनेशनल अदारे जो उन्होंने बेहतर किया है, और हमारी स्टॉक मार्केट भी जिस तरह आगे चल रही है बड़ा अच्छे तरीके से चली है। अब देखिए, मेरी तला ये आमना कि 8 इश्यूज़ पे जो बात हुई है ना, उनमें से जहाँ पे कुछ एग्रीमेंट हुआ, कुछ डिसएग्रीमेंट हुआ और जिसको बेहतर करने की कोशिश की, मैं आपको बता देता हूँ मेरी इत्तला के मुताबिक। देखिए, पहली तो उन्होंने कहा है कि जी आपके फिस्कल कंसोलिडेशन नहीं हो रही। ठीक है, आप शॉर्ट टर्म में आपकी यहाँ चीज़ें बेहतर होती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके लिए ज़रूरी है कि आप जब तक अपना फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं ठीक करते और अपने ख़र्चे अखराजात जिसको कहते हैं ख़ास तौर पे जिस तरह आप पैसा खर्च कर रहे होते हैं, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर आपका जिस तरह बढ़ रहा है, इसको रोकने की ज़रूरत है। फिर हमने उन्होंने कहा है कि जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ना, इंटरेस्ट रेट का, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी को उन्होंने बड़ी तारीफ़ की है। 11% तक इंटरेस्ट रेट है, और यही वजह है कि वो कहते हैं जी एक वजह यही है कि महंगाई की रुकती है, दूसरा ये वजह है कि कोई हमारा जब ये आप इंटरेस्ट रेट वही रख रहे होते हैं तो फिर और लोग नहीं आते, इन्वेस्टमेंट नहीं आती, लोग बारोइंग नहीं करते। तो इस पे बड़ी खुशी का इज़हार किया उनकी तरफ से। फिर एक और उनकी खुशी का इज़हार इस बात पे है कि जी पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर में रेगुलर बुनियादों पे जो टैरिफ एडजस्टमेंट हो रही है उस पर वो खुश हैं। मतलब आप पे पानी क्या कहते हैं, बिजली, गैस और पेट्रोल वक्तन बढ़ता रहेगा, इस पे ज़ाहिर है वो उनको खुश होते हैं। या ये कि उन्हें लगता है कि जी उनका पैसा वापस किस तरह आएगा, तो वो टैक्सेस मुख्तलिफ़ तरीके से लगते रहते हैं। चौथी बात आमना एक और उन्होंने कही है कि एक तो फिस्कल आपका प्राइमरी फिस्कल डेफिसिट जो है ना, जो आपने अचीव किया 0.2% ना, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है और बेहतर करने की ज़रूरत है, अगरचे 14 साल में ये ठीक हुआ है। फिर हमने पाँचवीं बात वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के बारे में आप पाकिस्तान को कह रहे हैं, आप अपनी कमिटमेंट पे कायम हैं, लेकिन इसमें अभी हम देख रहे हैं लॉन्ग वे टू गो, बहुत चीज़ करने की ज़रूरत है, करें। एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी क्या इसकी तारीफ़ किया, बावजूद इस बात के कि हमेशा IMF कहता रहता है कि जी अपना डॉलर जो है ना उसको बढ़ाया जाए, रुपये की कीमत कम की जाए। इस दफ़ा एक ख़ास से अरसे से हमारा देख लें कि डॉलर रुपये पैरिटी बड़ा ठीक चल रहा है। फिर एग्रीकल्चर के मामले में उन्होंने जो कहा है हमने कि सैलाबों के बारे में कहा कि आपकी इकॉनमी बुरे तरीके से हिट हुई है, यहाँ पे जो कुछ हम मदद कर सकते हैं करेंगे। अगरचे इसके बारे में उन्होंने नहीं बताया कि इस पे हमारा ग्रोथ रेट किस हद तक इफेक्ट करेगा, किस तरह। अगरचे हम देखते हैं इकॉनमी का मेन स्टे हमारा एग्रीकल्चर के ग्रोथ के पे ही होता है, हमेशा 3-3.5% जब आता है तो उसमें 2.5% एग्रीकल्चर ग्रोथ होती है, क्योंकि आज भी GDP का 23% एग्रीकल्चर हमारा है ये। फिर हम ना एक वो बात कर रहे हैं जहाँ शिकवा गिला है कि जी गवर्नेंस और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म जो है ना, ये आपके यहाँ होने की ज़रूरत है, ये नहीं हो रहे। इसमें हुकूमत को आउट ऑफ द वे जाकर कुछ करना पड़ेगा। फिर एक बात है, वो कह रहे हैं 8वीं बात कि स्टेट बैंक को जो फर्दर एटोनॉमी देने की जो बात हो रही है, वो कहते हैं मज़ीद इसको ओपन करें, इसके अख्तियारात बढ़ने चाहिए। एक ज़माने में तो स्टेट बैंक को कहा जाता था कि जी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस का मॉनिटरी विंग है, अगरचे वो तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं इसको मज़ीद आज़ादी दी जाए, अपने तौर पर फैसले करें। आखिरी बात आमना उन्होंने कही है कि स्टेट सेक्टर के नुकसानात आपके बहुत बढ़ गए हैं, जो हम रोज़ बात करते हैं कि $900 बिलियन से ज़्यादा हमारी 80 से 90 स्टेट सेक्टर कॉरपोरेशन और हेमरेजिंग हो रही है, उसको रोकने की कोशिश की जाए। और आखिरी इम्पॉर्टेंट बात आमना ये कि आपने देखा कि पाकिस्तान में ऐसा हुआ है कि जब अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं होते तो IMF हमारे पर सियासी शराइत भी लगाता है, जो कि उनका मैंडेट नहीं है, लेकिन जब उनका मूड ठीक होता है अमेरिकियों का, तो हमारे साथ सलूक अच्छा होता है। इसलिए कहा जाता है, मैं कहता रहता हूँ कि ये जो IMF का प्रोग्राम है, ये अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट का प्रोग्राम होता है, एक नोट मिलती है, आपको पता है उनके भी इस वक्त भी हम जब बात कर रहे हैं 444 मिलियन के 44 लाख से ज़्यादा के उनके शेयर्स हैं, तो ज़्यादा वो अपनी बात बनवा लेते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए चीज़ें अब इसके अपना क्या कहते हैं $1.2 बिलियन की जब डिसबर्समेंट हो जाएगी, जब इसकी बोर्ड मंजूरी दे जाएगा, तो हमने बहुत लंबा लाइन अप किया हुआ है, क्योंकि अपने कर्ज़े उतारने के लिए हमने कर्ज़े हमने लेने हैं, शॉर्ट टर्म भी, लॉन्ग टर्म भी, मिड टर्म भी।
तो वो ये है कि हमें आसानी पैदा हो जाएगी। वो कहते हैं ना क्लीन बिल ऑफ हेल्थ टू द इकोनॉमी मिल जाता है जब IMF आपको क्लियर कर देता है। तो वो ये है कि कर्जे हमें मिल जाएंगे बायलैटरल भी और बाकी एजेंसियों से भी। लेकिन असल बात और आखिरी बात आमना ये है कि जब तक अपने पाँव पे नहीं खड़ेंगे, FBR जब टैक्स बेस नहीं बढ़ाएगा, हमारे फिस्कल डेफिसिट हमारा कम नहीं होगा, एक्सटर्नल सेक्टर पे हमारी बरामदात नहीं बढ़ेंगी, रेमिटेंसेस बेहतर हुई हैं और उनको नहीं बढ़ाया जाएगा, तो हमारी एक्सटर्नल सेक्टर पे हमारे इन्फ्लोज का एक इशू हमेशा रहेगा। ऑब्वियसली, बिल्कुल ठीक। चौधरी साहब एक चीज़ में ऐड कीजिएगा, क्योंकि आम आदमी का यही होता है कि अगर ये आ रही है तो हमारे लिए खुशी की खबर कैसे है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कोई इम्पैक्ट किस हद तक बेहतरी के हवाले से अगर हम बात करें, IMF की जब भी कोई किस्त आती है तो उससे आम आदमी को क्या फ़ायदा होता है? आम आदमी को एक तो सिंपल जो है ना, अगर किस्त क्या आती है, बस एक वो क्रेडिट एंट्री होती है, वो वहां से एक कंप्यूटर में एक एंट्री कर देते हैं और पाकिस्तान के जो स्टेट बैंक है उसमें आ जाते हैं। तो इसकी आम आदमी से कोई इसके मतलब नताइज होते हैं, इन्वेस्टर्स का एतमाद बढ़ता है, क्रेडिट देने वाले जो इदारे होते हैं वो ज़्यादा आपको क्रेडिट देते हैं, तो इस तरीके से थोड़ा सा होता है। लेकिन आम आदमी के ऊपर डायरेक्टली कोई ऐसा सच इम्पैक्ट नहीं होता। मैं असल में ये कह रहा था, करंट ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की जो रिपोर्ट मैंने देखी है ना, उसमें आप यकीन करें पाकिस्तान का तो बहुत ही सीधा सीधा कहीं जिक्र है, कोई दास्तान ही नहीं है दास्तानों में। करंट अकाउंट उसमें ये कहा जा रहा है कि हमारा 1.3% ऑफ द GDP जो है ना वो 2025 में रहेगा। ये तकरीबन 4.3 अरब डॉलर बनता है। तो इसका मतलब है हम एक मरतबा फिर जो है वो इम्पोर्ट लेड ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, जो कि इंतहाई खतरनाक बात है। और मैं बार बार जो है ना वो इस बात का अदा कर रहा हूँ कि अगेन ये जो हमारी इम्पोर्ट्स बढ़ रही हैं ये हमारे ट्रेड डेफिसिट को इम्पैक्ट करेंगे। इसको अभी से ही सूरत हाल को कंट्रोल कर लेना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये गाड़ियों की पॉलिसी और ये वो, इससे इकोनॉमी में जो है ना वो खुशहाली नहीं आती, बल्कि जो है वो मजीद जो है ना वो प्रॉब्लम्स पैदा होती है। ठीक, और ये उड़ान पाकिस्तान मंसूबा इत्तेशाम साहब बड़ा ये भरपूर तरीके से लॉन्च किया गया था, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की बातें हुई थी, यहाँ तो इम्पोर्ट लेड ग्रोथ बनती जा रही है पाकिस्तान। आप सही कह रही हैं आमना, ये हमेशा से ये बस वर्ड हमारे हैं। कभी कहा जाता है जी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ होगी, कभी कहा जाता है कि जी किसी और तरीके से ग्रोथ होगी, लेकिन ग्रोथ जिस तरह होनी चाहिए नहीं हो रही। तो आम आदमी के हवाले से तो आमना ये है, एक ज़माने में आपने देखा लोअर मिडिल क्लास होती थी, वो ख़त्म हो गई है। अब मिडिल क्लास है जिसमें और आप, मैं और हम सब शामिल हैं, वो तेज़ी से के साथ जिस तरीके से ख़त्म हो रही है या टैक्सेस उनके बढ़ रहे हैं, उनकी मुश्किलात बढ़ रही हैं, तो ऑलमोस्ट 45% लोग गुर्बत की निचली सतह पे चले गए। तो आम आदमी के लिए तो IMF के पास कोई खबर नहीं होती कि हमारी कोई बेहतरी की बात करेंगे। ये तो हमारा इंटरनल मैकेनिज्म जब तक नहीं बेहतर होगा, प्राइसेस को कंट्रोल नहीं किया जाएगा कि जो आप मुनाफाखोर बैठे हुए हैं खासतौर पे खाने पीने की अशिया को ले लें, ये नहीं ख़त्म होगी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी ख़त्म नहीं होगी, तो आम आदमी की तकलीफ़ें बढ़ती रहेंगी। जी, बहुत शुक्रिया चौधरी इकमल साहब।